दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे हम किस तरह से इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम आप इजीली बना सकते हैं एआई की मदद से। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और ज़्यादातर फंक्शंस आपने ऑलरेडी देखे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्टिंग देंगे और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको रिसर्च करना है और उसको अप्लाई किस तरह से करना है। तो स्वागत है दोस्तों आपको टोटल कंप्यूटर गाइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम गूगल शीट ओपन करेंगे और उसमें लॉगिन हो जाएंगे। जो पहला शीट होगा वो इन्वेंटरी लिस्ट दिखाएगा। दूसरा शीट में सप्लायर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और तीसरा शीट में परचेज इनवॉइस का पूरा डाटा रहेगा। अब चौथा शीट जो है वो रहेगा सेल्स शीट। तो सेल्स शीट के लिए भी हम सेम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि डेट, कस्टमर नेम और उसके बाद में आइटम नेम, फिर क्वांटिटी, रेट, देन अमाउंट। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब हम दोस्तों इन्वेंटरी लिस्ट को यहाँ पे पूरा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कुछ आइटम नेम यहाँ पे हमने डाला, जैसे लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ आइटम नेम हमने यहाँ पे फटाफट से डाल दिया और उसका क्वांटिटी और रेट और अमाउंट भी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इसका मतलब मेरे पास में अभी क्या क्या आइटम है, उसका कितना क्वांटिटी मेरे पास में है और उसका रेट क्या है। अब दोस्तों सीधा जाएंगे जेमिनाई में। तो दोस्तों मैंने जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट दिया, उसमें जो लिखा हुआ है वो है कि मेरे पास में 4 शीट है गूगल शीट का और वहाँ पे जो कि है इन्वेंटरी है, सप्लायर है, परचेज है, सेल्स है। तो आप मुझे गूगल ऐप स्क्रिप्ट और HTML कोड दे दो ताकि मैं इन्वेंटरी मैनेज कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल दिए कि परचेज सेल्स किस तरह से वर्क करेगा। हमने ये प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट डालने के बाद ही मुझे तुरंत याद आया कि मैंने गूगल शीट में सिर्फ शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके रखा था, तो उसका नेम भी हमें चेंज करना है। तो मैंने शीट 1 में आके राइट क्लिक करके इन्वेंटरी किया, फिर सप्लायर, फिर परचेज, देन सेल्स। इस तरह से मैंने हर एक शीट का नेम जो है उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद दोस्तों मैंने जेमिनाई में फिर से आया वापस और प्रॉम्प्ट को रन किया। प्रॉम्प्ट को रन करने के बाद जेमिनाई ने तुरंत कोड लिख के दे दिया। तो दोस्तों एआई ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे कि इन्वेंटरी में आपका आइटम नेम, क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस होना चाहिए शीट में, और सप्लायर में सप्लायर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, परचेज में डेट, सप्लायर, आइटम नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट और टोटल, और सेल्स में आपका रहना चाहिए डेट, कस्टमर नेम, देन आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, देन टोटल। तो ये सब को हमने यहाँ पे चेक किया और जहाँ जहाँ चेंजेस करने का था वहाँ वहाँ चेंज कर लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट एआई ने बताया वो है कि आपको जाना है गूगल शीट के एक्सटेंशंस में और ऐप स्क्रिप्ट में जाना है और वहाँ पे आपको 2 फाइल क्रिएट कर लेना है। एक है code.js और दूसरा है index.html फाइल। और उसके बाद में उस कोड को आपको अकॉर्डिंग टू फाइल के हिसाब से आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ऐप स्क्रिप्ट में आपको 2 फाइल क्रिएट कर लेना है। एक तो होगा code.js और दूसरा होगा index.html। तो index.html भी हम यहाँ पे बना लेते हैं और index.html का जो कोड है उसको हम HTML index.html में पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और कोड को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद में सेम एज यूजुअल आपको सेव करना है, आपको रिव्यू परमिशंस में क्लिक करना है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ऐप स्क्रिप्ट का कोड जो है उसको आपको डिप्लॉयमेंट तक लाना है। अगर आपने वो स्टेप नहीं देखा तो आप मेरे वेब टू एक्सेल प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट से इस स्टेप को स्किप कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करने का बाद हम यहाँ पे लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने का बाद हम ब्राउज़र में जाके उस लिंक को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मेरा जो इन्वेंटरी लिस्ट हमने बनाया था गूगल शीट में वो ऑटोमेटिकली एज ए कार्ड आपको दिख जाएगा ब्राउज़र में। तो दोस्तों इस तरह से परचेज, सेल्स सभी का हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं
कि डाटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये फाइनल स्टेप नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग है। टेस्टिंग करने के लिए कि आपका ये जो इन्वेंटरी लिस्ट है वो प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा ब्राउज़र में, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें हम और भी बहुत सारा कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखते रहिए ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।